पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मैच में आमिर, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपने इतना ऊंचा बोलना है तो आप ऐसा करो कि डायरेक्ट मुझे वैसे ही आवाज़ मार दो, कॉल करने की क्या ज़रूरत है। चौधरी साहब आराम से कान के पर्दे फाड़ोगे। हाँ हाँ हाँ, याद है वो आपने आमिर जमाल के सुरख कच्छे की बात की थी, तो वो उसे मिला था? अच्छा, सिलवाया था। तो वो जो सुपरमैन की शर्ट आप बता रहे थे वो भी ढूंढ रहा था। अच्छा, वो नहीं पहनी। हाँ, वो हॉलीवुड वाले चुप के ले जाएंगे ना सुपरमैन समझ के। हाँ 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 हाँ, कैच देखा कैच देखा। हाँ, बस अपने वो फैंस को और दोस्तों यारों को बताने लगा था उस कैच के बारे में। 5 मिनट दोगे मैं आपको कॉल बैक करूँ? हाँ चलो ओके। आमिर जमाल सुपरमैन बन गया भैया, फिल्मों में ही नजर आएगा। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, ठीक हो गया जनाब। पाकिस्तान कर रहा है बॉलिंग। ओले पोप जो हैं उनको लग गया है पाप। 2 गेंदें खेली उन्होंने और उसके बाद वो निकल गए घर। आमिर जमाल ने जो उसका कैच पकड़ा है ना भाई साहब, यकीन करो कि जिस तरीके से उड़कर उसने कैच पकड़ा आमिर जमाल ने, इस तरीके से उड़ती खबर हमारे ख़ानदान की फुफियाँ और बुआ या नाराज़ फूफे वो भी नहीं पकड़ते भाई। ऐसा उसने कैच पकड़ा है कि इस तरह की खबर हमारे ख़ानदान के वो जहरीले रिश्तेदार भी मिस कर जाएं जिनका काम है लगाई बुझाई का पूरे ख़ानदान में। लेकिन आमिर जमाल ने कहा भैया कैच नहीं छोड़ना। इस कैच, इस पूरी मतलब गेंद करना, शॉट, दिस दैट, इसमें ना सिर्फ एक ही खास बात है और वो आमिर जमाल का कैच है। नसीम शाह का दूसरा गेंद, ओले पोप ने टोटल 2 गेंदें खेली हैं, दूसरा ओवर था पाकिस्तान की इनिंग का, बॉलिंग इनिंग्स का। आमिर जमाल नसीम शाह ने सर 2 गेंदें की अभी ओले पोप को, पहली गेंद की फिर उसके बाद दूसरी। अभी तो वो बेचारा बाजू खोल रहा था अपना नसीम शाह, उसके बाजू खुल रहा था। वो गेंद भी उसकी कोई इतनी खास पेस की थी नहीं, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी। ओले पोप ने देखा पीछे गेंद की है, पेस भी इतना कोई नहीं है, उसने कहा मारो पुल भैंस की आंख, उठाकर फेंको मिड विकेट के ऊपर से। आते साथ ही पता चले कि बेसबॉल की जो हमारी टेक्निक है वो, या हमारी जो स्ट्रेटजी है वो हमने 4.5 अप्लाई कर दी आते साथ ही। अब उसने जब शॉट खेला, शॉट उसने मारा तो ठीक था, लेकिन बस वो आमिर जमाल के ना, आमिर जमाल खड़ा था शॉर्ट मिड विकेट पे, तो आमिर जमाल के कितना कोई दूर से होगा। आमिर जमाल के गेंद होगा सरकार उसकी बॉडी से कोई ना करते भी 4-5 फुट दूर, ठीक है। और आमिर जमाल ने भाई साहब जिस तरीके से वो कैच उचका ना, यकीन करो कि कॉलेजों के बाहर जब लड़कियों की वैगन गुजरती है और उसमें से कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करके अपना नंबर फेंकती है ना हवा में, तो वो जो लड़के होते हैं ना, वो जिस तेज़ी से वो नंबर उचकते हैं ना, वो तेज़ी भी इस तेज़ी के सामने मौत मर गई अपनी। मैं कोई तकरीबन, अल्लाह आपका भला करे, पता नहीं कितने टाइम से सुन रहा हूँ कि ये फिट ही नहीं है आमिर जमाल। कल वो रात को भी बेचैनी कह रहा था कि ये फिट नहीं है, मैंने इसको चैम्पियंस कप में भी खेलते हुए देखा है, फलानी जगह भी खेलते हुए देखा है। ये उस दिन नहाने जा रहा था तब भी मैंने इसको देखा कि ये किस तरीके से बाथरूम में घुसता है गुसल खाने में। ये इतना फिट नहीं है कि तौलिया इसने कंधे के ऊपर नहीं डाला, हाथ में ही पकड़े रखा कि कहीं तौलिए के वजन से कंधा ना मेरा डैमेज हो जाए। वो मतलब बेचैनी तो इस किस्म की बातें करता है ना कि उसको ये लगता है कि वो आमिर जमाल की फ़िटनेस का वो इसी तरीके से लोगों को समझा सकता है। अब मेरा सवाल ये है कि अन्नी दियो, अगर ये फिट नहीं है जो कैच हमने देखा, तो फिर फिटनेस होती क्या है? क्या करे वो, मतलब यूं करके निकल जाए 7वें आसमान पर हैं? वही सुरख रंग का कच्छा उसने पहना हुआ है, सुपरमैन वाली शर्ट बस पहनने की देर है, अपनी ये वाइट कलर वाली किट फाड़े और निकल जाए 7वें आसमान पर उड़ना शुरू कर दे, तो वो फिट होगा? मेरा तो ये सवाल है। मतलब और क्या फिटनेस आपको चाहिए कि उसने इतना स्टनिंग कैच पकड़ा है इस टूर्नामेंट का, उस टूर्नामेंट कह रहा हूँ, इस टेस्ट मैच का वो बेस्ट कैच है। ये आप मुझसे लिखवा लें, मुझे नहीं लगता कि इस टूर्नामेंट में इससे बेहतर कैच कोई हो पाएगा। उस टूर्नामेंट कह रहा हूँ, इस टेस्ट मैच में क्रिस वोक्स ने किया आगा सलमान का, लेकिन वो छक्का हो गया, ठीक है, बाउंड्री लाइन के ऊपर। आप सब ने वो भी कैच देखा होगा, अगर नहीं देखा वो भी देख लेना, वो भी अच्छा कैच था। लेकिन अब चूंकि वो छक्का हो गया, वरना वो भी एक अच्छा कैच था, तो उसके अलावा तो यही है आपके पास कैच, और क्या है। और इस कैच ने काफ़ी सारी चीज़ें प्रूव कर दी हैं, उसकी मैच फिटनेस, उसके बाकी सारे मामलात। तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि आमिर जमाल को क्यों मीडिया के ऊपर ये बताया जा रहा है कि वो मैच फिट नहीं है, वो मैच फिट नहीं है, वो मैच फिट नहीं है। वो बिल्कुल फिट है भाई। उसने ये जो कैच पकड़ ली है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में इस किस्म का जो कैच होता है
वो आपको शाज़ो नादर कहीं नज़र आता है। हम कौन से इतने सुपर डुपर फिट हैं? सीधी सी बात है, मतलब हमारा जो फिटनेस का लेवल है ना, कि हम अपने आप को जो कहते हैं ना कि हम भाई सुपर फिट हैं, हमारी टीम के लड़के, तो इसका मतलब ये होता है कि बाकी दुनिया की जो फिटनेस का लेवल है ना, उसके आधे से ना थोड़ा सा नीचे हम मंजी डाल के लेटे में है कि भैया हमारा हो गया, बस ठीक है ना, वजन कंट्रोल में है, पेट नहीं निकला हुआ, भाग भूग लेते हैं विकेटों के बीच में, बोर क्या चाहिए तुम्हें? पीटी उषा बन जाए हैं, जाकर ओलंपिक्स में तुम्हें भाग भाग के गोल्ड मेडल जितवा दें। हमारी फिटनेस का यही होता है। तो आमिर जमाल के कैच ने प्रूव कर दिया कि भैया वो बिल्कुल फिट है। आउटस्टैंडिंग कैच, मैं कहता हूं कि वन हैंड ग्रैबर पकड़ा है उसने, एक हाथ से किया है, स्टनिंग। वो ठीक है, उसमें किस्म ऐसे कैचेस के बारे में ना मुझे अब याद नहीं किसने कहा था कि ऐसे कैचेस फील्डर करते नहीं है, उनसे हो जाते हैं, वो चिपक जाता है ना गेंद हाथ में। वरना यार अब आप ये खड़े हैं, गेंद उधर से जा रहा है, आपने डाइव मारी, आपके हाथ में गेंद लगा, ये सारी कैलकुलेशन प्रपोर्शन करना बड़ा मुश्किल होता है क्रिकेट की फील्ड में गुरु। ऐसे कैचेस आपके हाथ से चिपकते हैं, सीरियसली ऐसे कैचेस आपके हाथ से चिपकते हैं। मैंने एक दफ़ा जाज ग्राउंड में क्रिकेट हमारा टूर्नामेंट चल रहा था, मैं ना खड़ा था स्लिप में, तो नया गेंद था, मुझे आज भी याद है, और वो इसी तरह एक आउटसाइड एज लगा, ठीक है, विकेट कीपर था, मैं फर्स्ट स्लिप में खड़ा था, हमारे बीच में से गेंद गई है, मैं खड़ा था, मेरा रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, मैंने ऐसे ही किया, अब वो गेंद लगी है, आपके हाथ पे लगी है, आपका रिफ्लेक्स एक्शन, वो गेंद चिपक गई, वो कैच मैंने पकड़ लिया। मेरी टीम वालों ने मुझे, भाई साहब उनका बस नहीं चल रहा था, मुझे वो जिन मोटरसाइकिलों पर आए हुए थे अब मैच खेलने, वो सारे मोटरसाइकिल मेरे नाम पर कर देते, अपने बल्ले मेरे नाम पर कर देते, मुझे क्या पता कप्तान ही सीधा घोषित कर देते कि ये हमारा कप्तान है, बढ़ गए, हमने बीच मैच में कप्तान चेंज कर लिया। लेकिन वो हाँ, मैंने भी कहा कि मैं कहा प्रैक्टिस बहुत कर रहा हूँ मैं आजकल घर में, टुकटुकी वो प्लास्टिक की नहीं, मैं कहा बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ यार मैं, कैचिंग प्रैक्टिस की, वो तुम लोग स्लिप में खड़ा कर देते हो, फिर जिम्मेदारी वाला काम होता है। अगले इम्प्रेस भैंस की आंख पता नहीं घर में क्या कर रहा होगा, ये अलग बात है, आपका भाई घर में उन पर्टिकुलर टाइम में। हाँ कैसी हो? हाँ बस ठीक ठाक, सब ठीक चल रहा है, तुम बताओ घर में क्या बना है आज? हमारा तो ये चल रहा होता था उस ज़मानों में, बट खैर अब वो अच्छे वक्त थे यार, छोड़ो। आमिर जमाल का कैच अगर नहीं देखा ना, लाजमन देखना, आउटस्टैंडिंग कैच, जितनी तारीफ़ की जाए कम है, सुपर डुपर। और पाकिस्तान ने अगर इसी तरह अपने कैचेस पकड़े जो उनकी तरफ आएंगे, जिसके चांसेस कम ही होंगे, जो साफ सी बात है फट्टा विकेट है, ठीक है, और इंग्लैंड वाले भी चौके शौके मार रहे हैं, तो भैया हाफ टेक्स को भी फुल टेक्स में कन्वर्ट करना, तो इस टेस्ट मैच में आपका कोई चांस बन पाएगा, वरना आई एम टेलिंग यू कि फिर वरना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। तो बेहतर यही है आमिर जमाल से सीखें, सुबह सुबह ही उसने आपको एक एग्जाम्पल कायम कर दी है अच्छा कैच पकड़ कर, तो अब इस एग्जाम्पल से बाकी सारी टीम भी अपना मोराल लिफ्ट करे, ठीक है। दूसरी वाली लिफ्टिंग को अब छोड़ दें, अब अपनी क्रिकेट को लिफ्ट करें, अपनी फील्डिंग को लिफ्ट करें, अपनी ओवरऑल गेम की जो है ना, जिसे कहते हैं अवेयरनेस, गेम का जो आपका एक वो गेम के साथ आपकी जो एक अटैचमेंट होती है, उसे ऊपर उठाएं, समझ गए आप, और कैचेस पकड़ें, बॉलिंग अच्छी करें, तो इस टेस्ट मैच में भी आपका चांस बन सकता है। आमिर जमाल ब्रिलियंट कैच। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब निकलो, मैंने जो साहब को फ़ोन भी करना है, उनसे भी सुनना है कि उनका इस कैच के बारे में क्या तर्जीह है। पीस आउट।